रानो चिड़िया का आमों का बाग था। रानो चिड़िया को अपने आमों के बाग की रखवाली के लिए किसी पक्षी की तलाश थी। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते तोते, मैं दूसरे जंगल से काम करने इस जंगल में आया हूँ। क्या तुम मुझे इस जंगल में कोई काम ढूंढ कर दे सकते हो? कौवे, मेरी एक जाने वाली चिड़िया को अपने आमों के बाग की रखवाली के लिए एक पक्षी की ज़रूरत है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको चिड़िया के बाग में रखवा देता हूँ। कालू कौवा खुश हो जाता है और तोते के साथ चला जाता है। तोते भैया, ये कौवा कौन है? चिड़िया बहन, ये तोता पूर्व वाले जंगल से काम करने इस जंगल में आया है। आपने मुझे कहा था कि रखवाली के लिए किसी की ज़रूरत है, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। मैं अपना काम बहुत मेहनत से करूँगा। दिन तो दिन मैं रात को भी जाकर आपके बाग की रखवाली करूँगा। किसी को एक आम भी तोड़ने नहीं दूंगा मैं। तोते भैया, ये कौवा ठीक रहेगा, ये काम अच्छी तरह करेगा। मैं इसे ही अपने आमों की बाग की रखवाली के लिए रख लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को काम समझाने लगती है। कौवे, दिन में तो कोई चोर यहाँ नहीं आता। हाँ, लेकिन रात को कुछ चोर उल्लू मेरे बाग से आम तोड़ कर ले जाते हैं। आपने उन उल्लुओं पर नज़र रखनी है। चिंता ना करो मालकिन, मैं उन उल्लुओं को पकड़कर उल्टा लटका दूंगा, अगर वो इस बाग की तरफ आए भी तो। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू कौवा बाग में इस पेड़ से उस पेड़ की तरफ उड़ने लगता है। जब उसे भूख लगती तो वो सबसे बड़ा मीठा रसीला आम तोड़कर खा लेता। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं यहाँ आ गया, काम भी मिल गया और खाने को मुझे मीठे मीठे आम भी मिल गए। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू कौवा एक आम के पेड़ पर बनाए हुए घोंसले में जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा सो जाता है और वो जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है। आधी रात को चोर उल्लू भी बाग में पहुंच जाते हैं। छोटे, ये आवाज कैसी है? शायद कोई बाग में सो रहा है। हाँ बड़े, वहाँ वहाँ कोई है। दोनों चोर उल्लू जाकर देखते हैं तो कौवा सोया हुआ था। ये तो सोया हुआ है। शायद रानो चिड़िया ने इस कौवे को बाग की रखवाली के लिए रख लिया है। दोनों उल्लू एक पेड़ से पके हुए आम तोड़ते हैं। एक आम उल्लू चोर के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और कालू कौवे की आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर! कालू कौवा शोर मचाता हुआ उठकर भागता है। छोटे भागो भागो, कौवा आ रहा है। दोनों उल्लू कालू कौवे के पहुंचने से पहले पहले ही भाग जाते हैं और अपने टूटे हुए आम वहीं छोड़ जाते हैं। साले भागे, चोर चोर उल्लू कहीं के। मैं छोड़ूंगा नहीं उन उल्लुओं को। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया भी अपने आमों के बाग में पहुंच जाती है। मालकिन, ये आम वो चोर उल्लू तोड़े ही थे। जब मेरी आंख खुली तो वो दोनों चोर उल्लू आम छोड़कर भाग गए। कालू कौवे, मैं बहुत खुश हुई हूँ। तुमने तो पहले ही दिन चोरों को भगा दिया है। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। कालू कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। कालू कौवा सारा दिन सोकर गुजारता है। शाम हो जाती है और रानो चिड़िया घर जाने से पहले कालू कौवे को जगा देती है। कौवे भैया, अब उठ जाएं, मैं घर जा रही हूँ। आज उल्लू चोरों का ध्यान रखना, वो कल आए थे, वो आज भी जरूर आएंगे। चिंता ना करे मालकिन, अगर वो उल्लू चोर आ जाए तो बचकर नहीं जाएंगे। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवा आम के बाग के चक्कर लगाने लगता है। ऐसे ही रात हो जाती है, लेकिन आज रात कालू कौवा घोंसले में सोने की बजाय एक घने आम के पेड़ में छुपकर बैठ जाता है। अगर आज वो चोर उल्लू आए तो मैं उन चोरों को पकड़ लूंगा। आधी रात हो जाती है। छोटे भाई, भूख लगी है, चल चिड़िया के बाग से आम खाने जाते हैं। लेकिन वहाँ तो बाग का रखवाला कौवा है। कल की तरह आज भी हम किसी न किसी तरह उस कौवे से बचकर निकल ही आएंगे। दोनों उल्लू चोर उड़ते हैं और रानो चिड़िया के आमों के बाग में पहुंच जाते हैं। वो दोनों उल्लू अपने ध्यान जाकर आम तोड़ने लगते हैं। लेकिन आज कालू कौवा छुपा हुआ था। वो घने पेड़ में बैठा उल्लू चोरों को देख रहा था। कौवा आहिस्ता आहिस्ता घने पेड़ से निकलता है और पीछे से आकर
एक उल्लू को पूंछ से पकड़ लेता है। चोर चोर चोर, जाओगे कहाँ? दूसरा उल्लू चोर भाग जाता है। कौवे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो आज पहली बार आया हूँ चोरी करने। तो कल तेरा बाप था, तू कल भी आया था। कालू कौवा उल्लू चोर की अच्छी तरह पिटाई करता है और उसे एक पेड़ के साथ बांध देता है। अब सुबह मालकिन आकर ही तेरा फैसला करेगी। कौवा आराम से जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया उठ जाती है और अपने आमों के बाग में आकर पेड़ के साथ उल्लू को बंधा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। कौवे कौवे, ये उल्लू कौन है? कालू कौवा वहाँ आ जाता है। मालकिन, यही वो उल्लू चोर है जो हर रोज आम चोरी करने आता है। उल्लू चोर, कितनी भी चोरियां कर लो, एक ना एक दिन तो चोर की चोरी पकड़ी ही जाती है। मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद दोबारा कभी इस बाग की तरफ मुंह भी नहीं करूंगा। कौवे, इस उल्लू को छोड़ दो। मुझे लग रहा है तुमने इस चोर की खूब धुलाई की है। मैंने तो इसे रात जमकर मारा था और फिर इसे पेड़ के साथ बांध दिया। रानो चिड़िया उल्लू चोर को खोल देती है और उल्लू चोर वहाँ से भाग जाता है। कौवे भैया, आज हम अपने बाग के सारे पके हुए आम तोड़ लेंगे। कौवा काम शुरू करता है। रानो चिड़िया ने तोते और बुलबुल को भी बुला लिया था। सब मिलकर पेड़ों से पके पके आम तोड़कर डिब्बों में रखते हैं। कबूतर और रानो चिड़िया वो डिब्बे उठा उठा कर बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं। रानो चिड़िया वो आम लेकर मंडी पहुंच जाती है और आम बेचकर अच्छा मुनाफा कमाती है। कौवे भैया, ये रही आपकी तनख्वाह और ये रहा आपका इनाम, क्योंकि अगर आप उन उल्लुओं को ना पकड़ते तो वो मेरा सारा बाग उजाड़ देते। मालकिन, घर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी के लिए कुछ आम दे दे। रानो चिड़िया एक पूरा भरा हुआ डिब्बा आमों का कालू कौवे को दे देती है और कालू कौवा खुशी खुशी आम, तनख्वाह और अपना इनाम लेकर अपने जंगल वापस चला जाता है। कालू कौवे ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, इसलिए उसे इनाम भी मिला और आम भी। वो उल्लू दोबारा रानो चिड़िया के बाग की तरफ मुंह नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी अपने घर में बर्तन धो धो कर और सफाई करके तंग आ गई थी। एक दिन गौरी कौवी बर्तन धो रही थी कि वो जोर से प्लेट नीचे गिराकर बाहर आती है। कालू, मेरी बात सुनो। अब क्या आफत आ गई है? मुझसे अब ये रोज रोज के काम नहीं होते। अच्छा, तो फिर और कौन करेगा? मैं अब नौकरानी रखने लगी हूँ। मेरी तो इतनी भगार ही नहीं है कि जिसमें तुम नौकरानियों को पैसे दे सको। मैंने अब कुछ नहीं सुनना। मैं अभी हरियाली को फ़ोन करने लगी हूँ। उसके घर में काम वाली है, वो उसे यहाँ भी भेज दिया करेगी। गौरी कौवी हरियाली को फ़ोन मिलाती है। क्या हुआ गौरी बहन, फ़ोन क्यों किया? हरियाली, तुम्हारे घर जो काम वाली आती है उसे यहाँ भी भेज दिया करो। मुझे अब रोज़ का झाड़ू पोछा नहीं लगा होता। गौरी, वो तो पहले ही 3-4 घरों में काम करती है। अच्छा, जैसे ही मुझे कोई और नौकरानी मिलती है मैं उसे तुम्हारे घर भेज दूंगी। फिर गौरी फ़ोन रख देती है। रानो चिड़िया के घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। अब बच्चे भी बड़े हो रहे थे तो खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया था। मैं हरियाली के पास काम ढूंढने जा रही हूँ। आप दोनों घर में ही रहना और किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। मम्मा, हम भी आपके साथ काम करने जाया करेंगे। हाँ मम्मा, आप अकेले इतने काम कर लेती हैं, हमें भी अपने साथ काम पर लगाएं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपकी मम्मा जिंदा है आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मम्मा काम करेगी और अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी। फिर रानो चिड़िया हरियाली तोती के घर जाती है। क्या हुआ रानो बहन, आज कैसे आना हुआ? हरियाली बहन, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मुझे अपने घर काम पर रख लो, मैं सारे काम अच्छे से कर जाया करूँगी। रानो, मेरे घर तो पहले ही काम वाली आती है। हाँ, गौरी कौवी को एक नौकरानी की ज़रूरत है, तुम उसके पास जाकर पता कर लो। ठीक है हरियाली बहन। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी, मुझे हरियाली तोती ने बताया
कि तुम्हें नौकरानी की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे सारे काम कर जाया करूँगी। चलो ये तो अच्छा हुआ, छोटा सा मेरा घर है, काम तो सारे जल्दी हो जाया करेंगे। तुम्हारी तो शक्ल भी नौकरानियों की तरह है, ठीक काम पकड़ा है तुमने। आज कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर जाती। अभी तो सारा काम पड़ा है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाना है, ये जो छत पर जाले लगे हैं उनको भी साफ करना है। चलो शुरू हो जाओ। रानो चिड़िया काम करना शुरू करती है। वह बर्तन धो रही थी कि गलती से एक प्लेट उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। गोरी कभी वहाँ आ जाती है। अभी काम शुरू किया नहीं और मेरे घर का नुकसान करना शुरू कर दिया। सुन लो रानो, अगर एक भी प्लेट तोड़ दी तो पैसे तुम्हारी भगाड़ से काट लूंगी। रानो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सारे बर्तन धोती है। फिर रानो चिड़िया सारे घर को अच्छे से साफ करती है और छत पर से जाले उतारती है। गोरी, मैंने सारा काम कर दिया है। गोरी किसको कहा? मालकिन बोलो मुझे, वरना तुम्हारे पैसे काट लूंगी। अच्छा मालकिन, सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊं? अभी रुको, मेरे पंख बहुत दुख रहे हैं, इन्हें दबा कर जाओ। लेकिन ये तो मेरे काम में शामिल नहीं है। अपनी मालकिन को खुश रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो जल्दी से मेरे पंख दबाओ। फिर रानो चिड़िया बेचारी चुपचाप गोरी कव्वी के पंख दबाना शुरू करती है और गोरी के सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। बच्चों, आप दोनों को भूख लगी होगी, मैं कहीं से दाना ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं और गुगु दाना ले आए हैं। बच्चों, मैंने आप दोनों को घर से बाहर निकलने से मना किया था। हमें पता था कि आप काम से वापस आकर बहुत थक जाएंगी, इसलिए हम दोनों खुद ही चले गए। लेकिन आइंदा आप दोनों बाहर नहीं जाओगे। मैं सुबह ही दाना ढूंढकर घर रख जाया करूँगी, क्योंकि वो गोरी तो मुझे जल्दी छोड़ा ही नहीं करेगी। अगले दिन रानो चिड़िया पहले दाना ढूंढने जाती है। दाना ढूंढकर दाना घर रखती है और फिर गोरी कव्वी के घर जाती है। आज इतनी देर से क्यों आई हो? वो मैं दाना ढूंढने गई थी। कान खोलकर सुन लो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम देर से आओ। कल से तुम जल्दी आया करोगी और सुबह का नाश्ता भी बनाया करोगी। लेकिन नाश्ता बनाना मेरे काम में शामिल नहीं है। मेरे सामने ज्यादा जुबान मत लड़ाओ। पहले ही बहुत नौकरानियां हैं जो मेरे घर काम करना चाहती हैं। तुम तो शुक्र करो कि तुम पर दिया खाकर मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। अब जाओ, पहले खाना पकाओ और फिर बाकी काम शुरू करना। रानो चिड़िया रसोई में जाती है। वो पहले सब्जियां काटती है और खाना पकाना शुरू करती है। इस तरह शाम तक गोरी कव्वी रानो चिड़िया से सारे छोटे बड़े काम करवा लेती है। शाम को रानो चिड़िया थकी हारी घर आती है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको तो बुखार हो रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, वो गोरी मुझसे बहुत काम करवाती है। आप कल काम पर नहीं जाएंगी। फिर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को दवा देते हैं। अगले दिन गोरी कव्वी चिड़िया के घर फोन करती है। गुड़िया फोन उठाती है। गुड़िया, तुम्हारी माँ अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? मम्मा को बहुत तेज बुखार है, आप उन्हें आज की छुट्टी दे दें। अपनी मम्मा को फोन दो। या फोन रानो के कान को लगाती है। तुमने आना है तो आ जाओ, वरना मैं किसी और को काम पर रख लूंगी और तुम्हें तुम्हारी भगाड़ भी नहीं मिलेगी। अच्छा मालकिन, मैं आती हूँ। फिर रानो चिड़िया बेचारी उठती है और गोरी के घर जाकर काम करने लग जाती है। ऐसे ही पूरे महीने तक रानो चिड़िया गोरी कव्वी के घर के सारे काम करती है और महीने के आखिर में गोरी कव्वी रानो चिड़िया को बहुत कम पैसे देती है। गोरी मालकिन, ये पैसे तो थोड़े हैं, मेरी भगाड़ तो ज्यादा बनती है। तुम शुक्र करो, तुम्हें मैंने इतने ही दे दिए हैं। जितना गंदा तुम काम करती हो, तुम्हें तो इतने भी नहीं मिलने चाहिए। अब जाओ और मेरे लिए दुकान से पकोड़े लेकर आओ। रानो चिड़िया पकोड़े लेने जाती है। रास्ते में उसे एक पोस्टर नजर आता है जिस पर लिखा था कि लूसी मालकिन को एक नौकरानी की जरूरत है। रानो चिड़िया लूसी के घर जाती है। लूसी मालकिन, मुझे काम पर रख लें, मैं सारे काम कर जाया करूँगी। रानो, मेरी तो सारी परेशानी ही दूर हो गई। मुझे पता है तुम काम में डंडी नहीं मारती, तुम्हें भगाड़ भी अच्छी मिलेगी और तुम थोड़ा सा खाना शाम को घर भी ले जा सकती हो। दूसरी तरफ गोरी कव्वी रानो चिड़िया का इंतजार कर रही थी। वो रानो चिड़िया को फोन करती है। कहाँ रह गई हो? अगर जल्दी ना आई तो तुम्हारे पैसे काट लूंगी। काली दुष्ट गोरी कव्वी, अपने पैसे अपने पास रखो। मैंने छोड़ दिया है तुम्हारे घर का काम और मैं सबको बता दूंगी।
कि तुमने मुझसे कितना काम लिया, फिर कोई भी तुम्हारे घर काम के लिए नहीं आएगा। गौरी को तो पहले ही पता था कि अब उसके घर कोई काम को नहीं आने वाला। वो रोते रोते खुद ही बर्तन धोने लग जाती है। और वहाँ लूसी रानो चिड़िया का ख्याल भी रखती और उसे महीने के आखिर में अच्छी भगाड़ भी देती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो चिड़े को एक गरीब घराने की रानो चिड़िया पसंद आ जाती है और वो अपनी माँ से वहाँ शादी करवाने की जिद करता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो वही करूँगा, वरना कहीं नहीं करूँगा। तुझे पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा किया कि तू मेरे ही आगे जुबान चलाए। देख बेटा, हम कितने अमीर हैं, अगर किसी गरीब घराने की लड़की ले आए तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। माँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस आप कल वहाँ मेरा रिश्ता लेकर जाएं। फिर मानो चिड़े की माँ अपने बेटे की जिद से तंग आकर वहाँ चली जाती है और उनकी लड़की का हाथ मांगती है। एक दिन गौरी कवि की सास मानो चिड़े की माँ के पास आती है। अरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ बहन, तू किसी गरीब घराने की बहू को अपने घर ला रही है। हाँ, मैं ऐसी तो हूँ नहीं जो अमीर गरीब में फ़र्क करूँ। मैंने उनको कह दिया है कि दहेज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र है कि सब कुछ हमारे घर में है, तो फिर ख्वामखा दूसरों पर बोझ क्यों डालें। अरे वाह, तेरी सोच तो बहुत अच्छी है। मुझे लगा था कि शायद तेरे बेटे ने जिद की होगी, लेकिन तुम तो खुशी से अपनी बहू को घर ला रही हो। हाँ, अब मैं ऐसी सास थोड़ी हूँ जो अपनी बहू से लड़ती रहे। मैं तो सुलझी हुई हूँ, मेरी और मेरी बहू की तो अच्छी जमेगी। गौरी की सास वहाँ थोड़ी सी और बातें करती है और फिर घर चली जाती है। आई बड़ी मेरे मुंह से बातें निकलवाने। तुझे क्या लगा मैं तुझे बताऊंगी कि बहू मेरी मर्जी की नहीं आई और तू जाकर पूरे जंगल में मुझे बदनाम कर दे। फिर थोड़े ही दिनों में मानो चिड़े की रानो चिड़िया से शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन रानो चिड़िया की सास उसे कहती है, बहू, अब मेरे बेटे पर डोरे डालकर तुम इस बड़े घर में आ ही गई हो तो कान खोल कर सुन लो कि इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। जी सासू माँ, मैं वही कुछ करूँगी जो आप मुझे कहेंगी। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आज पहला दिन है तो जाओ रसोई में जाकर कुछ मीठा बना कर लाओ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है। वो मीठी सेवइयां बनाने का सोचती है और सारी जरूरत की चीजें निकालकर सेवइयां बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया सेवइयां बनाकर अपनी सासू माँ और मानो चिड़िया के सामने परोसती है। माँ जी, आपने भी आते ही मेरी पत्नी को काम पर लगा दिया। लो जी, एक मीठी चीज़ ही तो बनाने का कहा है। वैसे बहू, ज़रा बताओगी कि जो हमारे सामने रखा है ये क्या है? माँ जी, ये मैंने सेवइयां बनाई हैं। लो जी, अमीर घराने में आ गई हो, लेकिन सोच वही अभी गरीबों वाली ही है। तुम्हें चाहिए था कि कोई खीर बनाती, कोई रसमलाई बनाती, ये क्या उठा कर ले आई हो। देखो, अब इतने बड़े घर में आ गई हो तो अपने तौर तरीके भी बदलो। रानो चिड़िया चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है और मानो चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। रानो की सास रानो के पास आती है। बहू, मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तुम शाम का खाना बना कर रखना। फिर रानो चिड़िया की सास घर से चली जाती है। जब रानो चिड़िया की सास शाम को घर आती है तो रानो चिड़िया उसके सामने खिचड़ी रख देती है। बहू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या गरीबों का खाना फिर से मेरे सामने रख दिया है? तुम आई हो गरीब घराने से उठकर, तुम्हें तो आदत होगी ऐसे खाने खाने की, लेकिन यहाँ हर रोज गोश्त वाली कोई ना कोई चीज पकती है। अब जाओ जल्दी से कुछ अच्छा बना कर लाओ। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके घर आता है, तुम उसे ये खिलाओगी? रानो चिड़िया चुपचाप उठती है और रसोई में जाकर कढ़ाई पर गोश्त चढ़ा देती है। एक दिन घर में काम वाली नहीं आती तो रानो चिड़िया खुद ही बर्तन धोना शुरू कर देती है। बर्तन धोते धोते एक प्लेट रानो के हाथ से गिर जाती है और टूट जाती है। रानो की सास तुरंत वहाँ आ जाती है। बहू, इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी तूने। माफ करना सासू माँ, गलती से गिर गई।
एक तो तुमसे दहेज नहीं लिया और ऊपर से तुम मेरे ही घर में नुकसान पर नुकसान कर रही हो। मेरे बेटे को भी पता नहीं तुम में ऐसा क्या दिखाई दिया कि किसी और से शादी पर माना ही नहीं, और ये नुकरानियों के जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तुझे इतने महंगे महंगे कपड़े दिलवाए हैं, जा उनमें से जाकर कोई साड़ी पहन। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और रानो चिड़िया की सास हर रोज रानो को गरीबी का ताना देती रही, लेकिन रानो एक भी बात अपने पति को नहीं बताती। एक दिन मानो चिड़ा शाम से पहले ही घर आ जाता है। वो बहुत रो रहा था। मानो बेटे, तू इतना रो क्यों रहा है? क्या हुआ है तुझे? माँ, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हाय, ये तू कैसी बातें कर रहा है? क्या हुआ है बेटा? माँ, जिस कंपनी का मैं मालिक था वहाँ रात को बहुत बड़ी चोरी हो गई। चोर सारा पैसा चुरा कर ले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम गरीब हो गए। हाय, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अब हमारा मजाक उड़ाएंगे। सासू माँ भी फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ जी, संभालिए खुद को, और मानो जी आप चिंता ना करें, बहुत जल्द आपको एक नई जॉब मिल जाएगी। माँ जी, अब घर में कोई भी महंगी चीज़ मत लाइएगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। और रानो, तुम भी कुछ ऐसा ही पकाया करना जो महंगा ना हो। फिर कुछ दिनों बाद मानो चिड़े को एक छोटी सी कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन साथ ही उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती हैं। एक दिन मानो चिड़ा अपनी माँ पर गुस्सा करता है। माँ जी, जितना भी कमाता हूँ सारा तो आप पर ही लग जाता है। मानो जी बस करें, वो आपकी माँ है और वो कौन सा जानबूझकर आपका खर्चा करवा रही है, और अगर इतना ही मसला है तो मैं इनकी दवा के पैसे आपको दे दिया करूँगी। तुम कहाँ से पैसे दोगी? मुझे सिलाई करना आती है, मैं सिलाई करके पैसे कमा लिया करूँगी। सासू माँ अपनी बहू की सारी बातें सुनती है। वो अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा होती है। जब मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है तो सास रानो चिड़िया के पास आती है। रानो बेटी, मुझे माफ कर दो। हमेशा तुम्हें गरीबी का ताना दिया, लेकिन आज तुम ही हो जो मुझे संभाल रही हो। आप मेरी माँ की तरह हैं और माँ की बात का बुरा नहीं मनाते। फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।